ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम ओम ओम। धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हथेलियों को आपस में रब करेंगे। जब तक हथेलियों में थोड़ी गर्माहट आ जाए ऐसे रब करेंगे और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कप शेप में बनाकर अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आंखों को हथेलियों के बीच में खोल दें और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है इसको अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। आज सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव और अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सेशन का प्रारंभ करने की आज्ञा चाहूंगी और इस योग को पूरे घर घर तक पहुंचाने वाले बाबा रामदेव जी को मैं प्रणाम करती हूँ और राज्य प्रभारी मैम जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनको मैं श्रद्धेय मैम श्रीदेवी मैम को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी मैम जो इस समिति से जुड़ी हुई हैं, योग से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और जो भी साधक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सबका मैं अभिनंदन करते हुए सेशन को आगे बढ़ाने की आज्ञा चाहूंगी। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड और जो फीमेल या महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आज का हमारा ये सेशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, परिचित कराना चाहूंगी कि ये जो थायराइड प्रॉब्लम होती है या ये जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है उनका क्या कोरिलेशन है। थायराइड जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि थायराइड होता क्या है और थायराइड की वजह से शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसकी वजह से क्या क्या हमें प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए क्या अभ्यास करेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि थायराइड के लिए आप ये अभ्यास कर लीजिए और जब तक आपको पता नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि इसका हमारे शरीर पे कहाँ इफेक्ट हो रहा है, तो उस अभ्यास को करने से आपके अंदर एक इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इसलिए आप सबको सबसे पहले कोज को जानना जरूरी होता है कि ये है क्या, हमारे शरीर में ये होता क्यों है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये थायराइड ग्लैंड होती है, जैसे बोल देते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे कि थायराइड का टेस्ट करा लीजिए, वो बोलेंगे आपका थायराइड की प्रॉब्लम है, तो महिलाएं बोलने लगती हैं कि ज्यादा कि मुझे तो थायराइड हो गया है।
लेकिन ये थायराइड है क्या? एक्चुअल में जो थायराइड है वो एक ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में यहाँ पर होती है, और उसकी शेप एक बटरफ्लाई की शेप होती है। जो हमारा उच्चारण स्थल होता है, लेरिंग्स भी बोलते हैं उसको, वो यहाँ पर होता है, और उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड ये ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक T3 और एक T4। T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन और T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनका लेवल हमारे ब्लड में कितना है वही हमारे मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, और जब शरीर की ग्रोथ होगी, शरीर किस प्रकार से ऊर्जा का संग्रहण कर रहा है और जो वेस्टेज है उसका कैसे निष्कासन कर रहा है, तो ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म ही देखता है। और देखा जाए अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर का हमारा जो स्वास्थ्य है वो ही बिगड़ जाएगा। हमारा जो स्वास्थ्य है एक तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। अब देखा जाए, जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकले T3 और T4, ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में अनेक तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब थायराइड को कौन कंट्रोल करता है? जो थायराइड से T3 T4 का सिक्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है हमारे मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसका आकार मटर के दाने के जितना होता है। तो वो उसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं TSH। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे T3 T4 को कंट्रोल करता है, मीन्स हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। इस प्रकार से देखा जाए, जो हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ उसको थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, और जो थायराइड है वो किसके अंडर में काम कर रही है कंट्रोल में? वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में काम कर रही है। मान लीजिए हमारे ब्लड में T3 और T4 का लेवल है वो कम हो रहा है, तो हमारी जो TSH है हार्मोन, वो हमारी थायराइड ग्लैंड को एक मैसेज भेजेगा कि बॉडी में T3 T4 का जो लेवल है वो कम हो रहा है, उसको बढ़ाए। अब मान लीजिए हम थायराइड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो हार्मोन्स वो कैसे उसको समझ आएगा? इसीलिए जब ये T3 T4 का लेवल ब्लड में कम होने लगता है, इससे मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होने लगता है। यदि T3 T4 कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और जब T3 और T4 ज्यादा बढ़ता है तब हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अब ज्यादातर ये प्रॉब्लम महिलाओं में देखी जाती है। हर 10वीं महिला को, आज के समय में ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है कि हर 10वीं महिला को ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे बालों का झड़ना, आंखें बाहर आ जाना, स्किन का ड्राई हो जाना, मसल्स वीकनेस हो जाना, थकान होना, यहाँ तक कि डिप्रेशन हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, और महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से रिलेटेड होती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि थायराइड और जो फीमेल्स प्रॉब्लम होती है उनका कोरिलेशन है। यदि थायराइड एक्टिवेट नहीं होगा तो सबसे पहले महिलाओं में ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, उनके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले बेसिक चीजें आपको बताना अच्छा समझा कि
ताकि आपको पता हो कि ये होता क्या है और किस प्रकार से हम इसको क्योर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। अब हम करेंगे, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो पूरा इसी से रिलेटेड रहेगा कि हम किस प्रकार से अपनी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करें, और जो फीमेल्स में प्रॉब्लम है लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड वो भी सारी इन आसन के माध्यम से, और जो भी हम आसन प्राणायाम जो भी योगा अभ्यास करेंगे उससे क्योर की जा सकती है। अब सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के लिए आप अपने मैट पर खड़े हो जाएं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम हम क्यों करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारे नेक से लेकर हमारी पैर की फिंगर तक, हमारे हाथों के फिंगर में जितने भी जॉइंट्स हैं, हमें सबसे पहले उन्हें फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी किसी अंग में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो जॉइंट से ही होती है। क्योंकि मान लीजिए ये जॉइंट है, यहाँ पर कोई किसी तरीके का अवरोध है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, तब आगे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा हाथ में कहीं दब जाता है तो वहां पर क्या होता है, ब्लड रुक जाएगा, वहीं पर थोड़े समय के बाद वो नीला होना शुरू हो जाएगा, और थोड़े समय के बाद 1-2 दिन बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां खून जम जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां रुक जाता है। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे जो योगाभ्यास होते हैं उसमें सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करने जरूरी है। इसलिए हम अपनी हर जॉइंट्स का इसमें एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमारे ग्रंथों में 48 सूक्ष्म व्यायाम का वर्णन मिलता है, जिसको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने एक बुक लिखी है यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं, वो इसी के ऊपर है। इनमें से मैं आपको कुछ ही सूक्ष्म व्यायाम कराऊंगी जिससे हमारे बॉडी के सारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उसके बाद हम आगे के अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी मैट पर खड़े हो जाएं और आपके दोनों हाथ आपकी थाई से लगे होंगे। आपका ध्यान एकदम सामने किसी एक पॉइंट पर आप कंसंट्रेट करें, और आपका ध्यान विशुद्धि चक्र जो हमारी थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है उस पर आप ध्यान को अपने लेकर जाएंगे, और आंखें खुली सामने, और इनहेल एक्सहेल करेंगे। इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स फूलेंगे, एक्सहेल करेंगे तो लंग्स पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र अपनी थायराइड ग्लैंड पर रखें और देखना सामने है। फेस पर हल्की स्माइल। आप ये अभ्यास साथ साथ में करते जाएं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तब आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। ये था हमारा उच्चारण अथवा विशुद्धि चक्र शुद्धि। उसके बाद दूसरा अभ्यास आता है हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक में हमारी जो गर्दन की जितनी मसल्स होती है उन सब का की एक्सरसाइज होती है। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, और गर्दन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब आपके पैरों में 1 से 2 इंच का गैप, आपके दोनों हाथ आपकी थाई से लगे हों, आपकी लेग से साइड में हो, और ये अभ्यास आपको इनहेल और एक्सहेल के साथ करना है। सांस लेना है और सांस छोड़ना है, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी और आप उसको फॉलो करते जाएंगे। इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए सेंटर, और फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए सेंटर। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम करेंगे अप एंड डाउन। गर्दन को झटके के साथ ऊपर लेके जाना है। इतना भी झटका नहीं कि आपकी गर्दन में झटका ही आ जाए, मतलब बहुत धीरे से नहीं लेके जाना है, थोड़ा खींचते हुए। इससे क्या होगा, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो इफेक्ट होगी, उससे उस पे इफेक्ट पड़ेगा।
और जिनको सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को ऐसे ना करें। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी ठोड़ी को अपने कंठ कूप से टच करें, अपनी यहाँ पर टच करें। और इसमें भी इनहेल एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेल, दबाएं अपनी ठोड़ी को, चिन को। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। अब ये अभ्यास को आप ध्यान से सुनेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो अपने शोल्डर से, राइट शोल्डर से स्टार्ट करके बैक साइड में लेफ्ट शोल्डर तक पीछे पीछे रोटेट करेंगे अपनी गर्दन को। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपने यहाँ ऐसे चिन को करके और ऐसे शोल्डर को अपने ऊपर नहीं उठाएंगे और गर्दन को इतना झुका दें कि आपके शोल्डर को टच कर जाए। और ऐसे धीरे धीरे आपकी आंखें खुली हों, आंखें बंद ना रखें, नहीं तो आपको चक्कर आ सकता है। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज और इनहेल एक्सेल करते रहें। इनहेल हाफ सर्कल, इनहेल एंड एक्सेल। ये था जिनको किसी भी प्रकार की सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है उनको ये करना है। और जिनको सर्वाइकल है वो ऐसे करें, टच करें पहले अपने शोल्डर को, अपनी नेक को, सर को, और फिर यहीं से आंखें खुली रखें। इनहेल एंड एक्सेल, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर आ गए। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको 4 से 5 बार करें। रिलैक्स। इसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर। शोल्डर के लिए करना है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे ऐसे, अंगूठा अंदर और फिंगर्स इसके ऊपर ऐसे। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें। अब अपने होठों को कोई की चोंच की तरह शेप बनाएंगे, इसको काकी मुद्रा बोलते हैं, और श्वास को अंदर भरेंगे ऐसे। और फिर अपनी शोल्डर को अप डाउन करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप अपने गालों में हवा भर के, मुंह में हवा भर के होल्ड करें। चिन को यहाँ टच करें। जिनको सर्वाइकल है वो बिना टच ऐसे करें, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो ऐसे करें। और पहले अपने शरीर को समझें, कितनी देर आप होल्ड कर पाते हैं उतनी देर आप होल्ड करेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। एक बार और करेंगे। करें अपनी मुट्ठी को बंद, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर से, और काकी मुद्रा बनाएंगे, सांस को अंदर भरेंगे। धीरे से सांस को छोड़ देंगे, अपने हाथों की मुट्ठियां खोल देंगे। आप सबको पिक्चर नजर आ रही है? हेलो हेलो, ओके। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ही मुट्ठी बंद करेंगे जैसे हमने किया था अभी। ऐसे करेंगे। अपने दोनों पैरों में 1 से 2 इंच का फासला, और ऐसे ही मुंह में हवा भरेंगे। हाँ वही मैम, मैं देख रही थी, इधर भी स्क्रीन आ रही। लता पांडे जी,
चलिए, ठीक है। अब ऐसे ही अपनी मुट्ठी बनाएंगे और इनहेल करेंगे काकी मुद्रा बनाकर। पहले आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे, उसके बाद अपनी सांस को खाली करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने किया क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। करेंगे अपनी मुट्ठी बंद, सांस को अंदर भरेंगे, ये थी हमारे स्कंद विकासक, कंधों को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे भुजबल्ली, यानी कि अपनी आर्म्स के लिए। इसके लिए भी अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करें और अपनी मुट्ठी को इनहेल करते हुए ऐसे, देखिए मैं साइड से दिखा देती हूं आपको, ऐसे जब वापस आए तो आपकी कोहनियां आपकी बॉडी से पीछे नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए, यहां रखें और ऐसे 10 टाइम करें। उसके बाद अपनी कोहनियों के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल दें सामने और अपनी कलाई के लिए अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करें और ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपके हाथ कोहनी से बेंड नहीं होने चाहिए, हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा वक्ष स्थल विकासक, थोरेसिक कैविटी। इसके लिए आप अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं और अपनी फिंगर्स इंटरलॉक कर लें। फिंगर को इंटरलॉक करके अपनी हाथों को पीछे की तरफ खींचे और अपने शरीर को एकदम, आपको ऐसे नहीं झुकना है, एकदम स्ट्रेट रखना है और हाथों को पीछे की तरफ खींचना है। आप देखेंगे आपके लंग्स में फैलाव आएगा और इसमें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, अपने जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें थोड़ी देर आपको रुकना है। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुके, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचे और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें। आप धीरे से वापस। अब हम करेंगे उदर शक्ति विकासक। उदर बोलते हैं पेट को। देखिए ये जो क्रिया मैं आपको करा रही हूँ ये एक षटक्रम भी है और सूक्ष्म व्यायाम में भी इसको कराया जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे पेट के ऑर्गन्स हैं उन सब की अंदर से मालिश हो जाती है। इसको आप कैसे करेंगे? हाथों को अपने यहाँ रखेंगे और इनहेल करके श्वास को पूरी अंदर भरें, श्वास को फिर पूरी बाहर छोड़ें और धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको ऐसे करना है। पैरों में थोड़ा सा कंधों के बराबर गैप कर लें और श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब श्वास को बाहर ही छोड़े रखना है और आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के उसको उसकी मूवमेंट करनी है। इसको अग्निसार भी बोलते हैं और नौली क्रिया भी बोलते हैं। और मैं आपको पहले ही ये बता दूं, जिसने अभी 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले खाना खाया वो ये अभ्यास ना करें। जिसको कम से कम 4 से 4.5 घंटे 5 घंटे खाना खाए हो गए हो वो ये अभ्यास कर सकते हैं अभी।
से वापस। आप इसका अभ्यास स्टार्टिंग में 1 से 2 बार करें, यदि आप अभी शुरुआत ही की है आपने, और धीरे धीरे फिर इसका अभ्यास को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे जो हमारी साइड्स की मसल्स होती हैं, कोर मसल्स होती हैं, जैसे लेडीज को ये फैट इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, इसके लिए करेंगे अपने लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड, पहले थोड़ा सा गैप कर लें अपने पैरों में 3 से 4 फीट का, जितना कर पाए उतना कर लें आराम से, क्योंकि जितना आप पैरों में फासला रखेंगे उतना ही आपकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी। अब अपने लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, मोड़ दें, और अपने दोनों हाथों को, आपका जो राइट पैर है वो सामने ही रहेगा, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाएगा और आप सामने रहेंगे। आप ऐसे बेंड नहीं होंगे, ऐसे ट्विस्ट नहीं होंगे। ठीक है, आप सीधे रहें, अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल दें, बिल्कुल आपके दोनों हाथ आपके कंधों के साथ में होने चाहिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। और इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। आपके दोनों हाथ एक सीध में होने चाहिए और जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएं और अपने हाथ के अंगूठे को देखने की कोशिश करें। आप ध्यान रखें, आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। थोड़ी देर होल्ड करें, आप देखेंगे आपकी थाई मसल्स, आपकी कोर मसल्स, आपके यहाँ तक की थोड़े से कैविटी तक आप खिंचाव आएगा इसमें। होल्ड करें। अब धीरे से जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। ठीक है, ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड। अब हम करेंगे राइट साइड। अब अपने राइट पैर को राइट साइड ट्विस्ट कर दें और सामने देखें, ऐसे ही इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए, जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। और दोनों हाथ एक सीध में और अपने ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखेंगे। थोड़ी देर होल्ड करें। धीरे से वापस। अब हम करेंगे बैक के लिए, लोअर बैक, अपर बैक। इसके लिए आप अपने हाथ की कलाई को, पहले तो आप मुट्ठी बंद कर लें और अपनी जो लेफ्ट कलाई है, आपकी लेफ्ट हैंड की कलाई है, उसको राइट हैंड से पकड़ लेंगे पीछे की तरफ ले जाकर, और आपके जो लंबर रीजन है, जो बैक का नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर रखेंगे और इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे और झटके से नहीं जाएंगे और झटके से नहीं आएंगे, नहीं तो आपकी कमर में जर्क आ सकता है। आपके घुटने सीधे, सारा वजन आपकी लोअर बैक पर। धीरे से वापस। अब आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे और एक बार आगे जाएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन, फॉरवर्ड बेंडिंग। और फॉरवर्ड बेंडिंग भी आपको इतना जाना है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ धकेल दें, खींचे पीछे, और आप अपनी बैक को स्ट्रेट करें। अगर आप इसमें थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो प्लीज होल्ड करें। यदि किसी को साइटिका पेन है, बैक पेन है, तो आप उसमें ये अभ्यास दिन में कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। आपको
तुरंत इसमें आराम मिलेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट, और इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है साइटिका पेन में, कमर का पेन। अब धीरे से नील करते हुए वापस। अब अपनी कलाई को चेंज करेंगे। अभी हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ा था, अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे। ऐसे ही पीछे रखेंगे और इनहेल करते हुए बैक। वापस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकना है और फॉरवर्ड। करें अपनी बैक को स्ट्रेट। आप देखेंगे आपकी काफ मसल से लेकर आपकी थाई तक, आपकी बैक तक मसल्स में खिंचाव आएगा, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। धीरे से वापस। अब हम करेंगे थाइस के लिए, जानों के लिए, घुटने, जो ये घुटनों के जॉइंट्स होते हैं इनके लिए। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को यहां रखेंगे और पैर को सामने 30 to 40 डिग्री तक ही उठाना है और पैर मुड़ा नहीं होना चाहिए। और आप इस तरीके से इसको पीछे मोड़ेंगे कि आपकी जो एंकल है वो आपके हिप से टच होनी चाहिए। और आगे आपका पैर एकदम सीधा होना चाहिए।